सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल भूताणं बिम्लाणं नाणिदंसणमयारं त्रैलोक्यसेनाणं नमो सया सब्बसेद्धारं कावूळमोक्कारं अरिहन्ताणं तहेव सेद्धारम् आयर्युवज्जायाळं लोयं या सभ्यसाहूढम् नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाळं नमो लोये सभ्यसाहूढम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु स्वामी विराग सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की परम पूज्य सरल संत गुरुदेव विश्रांत सागर जी महाराज की मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। देखिए हमारे यहाँ आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी हुए हैं जिन्होंने एक छोटा सा लघु ग्रंथ इष्टोपदेश वैसे समाधि तंत्र शर्वार सिद्धि तत्वार सूत्र टीका आदि आदि ग्रंथ लिखे उन्होंने। जिनेन्द्र व्याकरण बहुत बड़े बड़े सूत्र लिखे हैं पर एक छोटा सा सूत्र इष्टोपदेश मात्र 51 श्लोक हैं। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमने आपको शायद बीच में बताया होगा एक जैन जाति में जन्म नहीं लिया, उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। रास्ते में कहीं जा रहे थे, जाते समय उनको एक दृश्य देखा कि एक मेढक को सांप निगल रहा है। रमेश जी, एक मेढक को सर्प निगल रहा है। अब थोड़ा आप चिंतन करना, इतना दृश्य देख करके उन्हें वैराग हो गया। कैसे? इतना दृश्य देख करके कैसे वैराग हो गया कि यहो देवनंदी, उनका नाम देवनंदी था, अपर नाम, घर का नाम, पूज्यपाद बाद में पढ़ा। तो उनका चिंतन चला, रहो देवनंदी, इस सर्प जैसे मेढक को निगल रहा है ऐसा यमराज तुझे निगल जाएगा। हे मुमुक्षु, हे ज्ञानी, हे भगवान आत्मा, तू भी घर से निकल जा, नहीं तो तुझे भी यमराज निकल जाएगा। बस बैराग हो गया, दीक्षा धारण कर ली। और ऐसी दीक्षा धारण की तपस्या की, महान तपस्या जिनकी आराधना देवों ने की, इसलिए उनका नाम पूज्यपाद पड़ गया। आगे आ जाओ, तुम लोग आना चाहो तो सब लोग आ जाओ आगे। यहाँ रेडीमेड अबिक्की ज्ञानी, क्या उनका नाम क्या पड़ा? पूज्यपाद। उनके पाद यानी चरण पूजित हैं देवों के द्वारा, इसलिए उनका नाम पूज्यपाद पड़ा। ऐसे पूज्यपाद स्वामी ने एक सूत्र दिया इष्टोपदेश ग्रंथ में, दिग्देशेभ्यः खगायत संबसंती नंगे नंगे सौ सौ कार बसा द्यांती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिशाओं विदिशाओं से पक्षीगण आते हैं और रात्रि में वृक्ष की डाल डाल पर रुक जाते हैं और प्रातः काल होते ही अपने अपने कार्य के वशीभूत उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, फिर शाम को आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ हमारे आचार्य महाराज का, इसी तरह परिवार के लोग, परिवार के सदस्य वैराग की दृष्टि से, पर आप दृष्टि बताएंगे कि घर में आपके लोग भी अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग गतियों से आपके घर रूपी वृक्ष में आए, अलग अलग कमरा स्थान रूपी डाल में रुके हैं। वो अपनी अपनी आयु के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार रुकते हैं और जैसे ही समय पूरा होता निकल जाते हैं। इसी तरह साधुओं का आवागमन भी आता रहता है, होता रहता है। वो आना है तो जाना निश्चित है, जाने वाले का आना निश्चित नहीं भाई साहब, कि पपैया मंदिर में आएंगे, कोई गारंटी नहीं। ये भक्त है, भक्ति बसात कह रहा है कि आएंगे, वो कहना ही चाहिए। आप तो कहो महाराज बस बरासो जाएंगे, बरासो से वापस आएंगे, क्या कहो आप तो ये भावना मन, बरासो से लौट आएंगे, सोनागर से लौटा लाएंगे। भक्ति में शक्ति होना चाहिए। जब भगवान महावीर स्वामी को चंदन वाला लौटा सकती है
तो क्या विश्रांत सागर उतनी सारी चंद्रवाला नहीं लगा सकती? भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति, शिष्य की शक्ति, भक्त की शक्ति बहुत होती है, अपार होती है। इसलिए शक्ति होना चाहिए भक्ति में। तो हम तो क्या, हम तो कह रहे भिंड वालों ने तो हमारा नहीं, गुरुवर गणाचार्य विराट सागर के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 चतुर्मास करा लिए। किसने कराए बताओ? भक्तों ने कराए, भक्ति ने कराए। किसने कराए ज्ञानी? बताओ ना, किसने कराए? भक्ति ने। जब गुरु विराग सागर के 7 चतुर्मास करा सकते हो तो विश्रांत सागर दोबारा ले आओ, तो इसमें कोई आश्चर्य थोड़ी है। पर एक बात और नोट कर लेना कि कोई भी कमल भौरों को श्रीफल चढ़ाने नहीं जाता है। महेंद्र जी, कोई भी कमल भौरों को श्रीफल नहीं चढ़ाने जाता है। जिस कमल में पराग होती है तो भौरे अपने आप चले जाते हैं। समझ में आएगा शायद इतनी जल्दी? कमल कभी भी किसी को श्रीफल चढ़ाने नहीं जाता है, पर कमल में पराग होती तो भौरे अपने आप आते हैं। हे ज्ञानियों, भिंड वालों से मैं कहूंगा, अपने हृदय कमल में भक्ति की पराग बना के रखना। आचार्य विराट सागर छोड़ो, आचार्य विद्यासागर भी आ सकते हैं, बड़े बड़े संत आ सकते हैं, बस पराग बना के रखना। पराग भक्ति की, श्रद्धा की, किसकी? भावनाओं की। और जब चंदन वाला नहीं, आपने वैष्णव धर्म में सुना होगा कि सबरी इंतजार कर रही थी राम का। किसका कर रही थी? राम बाबू, राम का इंतजार कर रही थी। तो टोकने वाले कहते थे, सबरी तू पागल हो गई क्या? बोले क्यों? उसकी चाल डालते ना जब बोलती है, क्यों सबरी तेरे यहां राम आएंगे क्या? हाँ हाँ राम आएंगे, हाँ राम आएंगे। पागल हो गई तू मूर्ख। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे, श्रावक श्रेष्ठी बैठे, बहुत से लोग निवेदन कर रहे हैं, उसके यहां राम नहीं आए और तेरे यहां राम आएंगे? बोले नहीं नहीं, मुझे विश्वास है। तो घर का दरवाजा साफ करती थी, चौक पूरती थी और सफाई करके बैठ जाती थी। रोज इंतजार करती थी, प्रतिदिन इंतजार करती थी। ध्यान रखना भिंड वालों, प्रतिदिन इंतजार करती थी कि राम आएंगे। लोग उसको टोकते थे, पगली तेरे यहां राम आएंगे। ध्यान रखना, तुम्हें भी कह सकते हैं, पैसा तो खर्च होता नहीं है, महाराज आएंगे। महाराज तो परेशान हो गए, चले गए। अरे पैसे से नहीं आएंगे महाराज, तुम विश्वास करना। हृदय के चौक, हृदय के रास्ते में, हृदय के चौक में, हृदय के मतलब जमीन पर अपनी भक्ति के चौक, भक्ति के आटे से, भक्ति के रंग से श्रद्धा का चौक पूरते रहना। जब राम आ सकते हैं तो विश्रांत सागर भी आ सकते हैं। और कहते हैं सबरी के हाथ से जूठे बेर खाए। एक कहावत है, भक्ति वसाठ, सत्य नहीं है, ध्यान रखना, सत्य नहीं, झूठे। सही बताऊं शास्त्री जी, नीतू का जूठा नहीं खाना चाहिए, न खाना भी नहीं चाहिए, नियम है आगम का। पत्नी का जूठा नहीं खाना चाहिए, पति का जूठा नहीं खाना चाहिए। आजकल फैशन बन गई, उनने कुल्फी चौंसी और तुम्हें भी दे दी। प्यार दिखा रहे, प्यार काय का प्यार? पागलपन है, बीमारी बढ़ेगी, हिंसा होगी। हंसो नहीं, सही कह रहा हूं। ये प्यार के नाम से वर्तमान में ठगा जा रहा है। मतलब कुल्फी अंदर, बिल्कुल जितनी अंदर चली जाए उतनी मीठी हो गई, जितनी अंदर, थोड़ी नहीं, ऐसी नहीं तोड़ ले उसको, नहीं। ये क्या है? पागलपन, अंधापन, अज्ञानता, मूर्खता, मिथ्यात्व। आगम की भाषा में सुन लो, यदि प्रवीण ने कपड़े पहन लिए तो सौरभ को नहीं पहनना चाहिए, तुरंत उतारे। भाई के कपड़े भी, पत्नी ने अपनी टावल से पोंछ लिया तो अशोक महामाया को नहीं पहुंचना चाहिए। अरे पुष्पा का पोंछा है, मैं भी पोंछ लूं। पागलपन, ये आगम से बोल रहा हूं, ये कोई हंसने हंसाने वाली बात नहीं कर रहा हूं। लास्ट में तुम्हें शिक्षा दे के जा रहा हूं, क्योंकि शास्त्री ने बोला ना, लौकिक बातें भी होना चाहिए। वास्तव में हम कर क्या रहे हैं घर में? जूठा खा खा करके अपने आप को प्रेम बता रहे हैं। हमारे आगम में हाथ मिलाने को प्यार नहीं कहा,
हमारे आगम में दिल से दिल, सीने से सीने मिलाने को प्रेम नहीं कहा। हमारे आगम में जूठा खाने को प्रेम नहीं कहा। हमारे आगम में बैर नहीं रखने का नाम प्रेम कहा है। कसाई नहीं करने का प्रेम कहा है, उसका नाम प्रेम है। जूठा खा लेना कोई प्रेम नहीं, एक दगाबाज धोखेबाजों की पहचान है। देख लो हम तुमसे प्रेम करते, तुम्हारा जूठा खा रहे हो, मतलब जो जूठो नहीं कर रहा प्रेम नहीं कर रहा। सब पागलपन। हिंसा उसकी बरगनाएं अलग हैं, तुम्हारी बरगनाएं अलग हैं। वैसे तो जब बैठो ना यहां देखो 3-3 माताएं बैठी एक जन के स्थान पे, शरीर का टच नहीं होना चाहिए, सलगट टड़म नहीं होना चाहिए। क्यों? शरीर का टच हो रहा है, तुम्हारी प्रकृति भिन्न, उसकी प्रकृति भिन्न, हिंसा होगी। दूर दूर बैठो। शरीर में अनंत जीव का पिंड है, अपने निगोतिया, जिसको इतर निगोत कहते हैं। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं जिसमें निगोदिया जीव ना हो। हिंसा होती है, क्या हिंसा होती है? इसलिए जूठे बेर नहीं खाए। भक्ति वसात कहा है कि हे सबरी, सबरी के यहां भक्ति वसात राम ने पहुंच करके जूठे बेर खाए। ये भक्ति का अतिशयोक्ति कहते हैं उसको, जिसको हम कहते हैं विशेष भक्ति वसात अलंकार। अलंकार है भाई साहब, सत्य नहीं है। समझो विषय को। इसलिए जो माताएं बहनें पुरुष एक दूसरे का जूठो खाती हो, सुनो सुनो सुनो, हंस नहीं, कर्म बंद होता है, हंसो नहीं, ध्यान देना। जो जूठा खाते हैं बिल्कुल गलत करते हैं, कोई जूठा नहीं खाना चाहिए। अब आओ अपने विषय पर कि जब हमारे भगवान महावीर स्वामी निकल रहे थे, बस इतना जरूर कह सकता हूं, छोटा सा दृष्टांत सुनो। माता बातें नहीं करो, बिल्कुल सुनो ध्यान से, क्योंकि अंतिम है और लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर हमें बात करना है, क्योंकि आधा से पौन घंटा सदर बाजार से निकलने में लग जाएगा। कितो जल्दी करें। हाँ, थोड़ा सा अंतिम देखें फिर क्या होती स्थिति। थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा सा और सही, पर आधा किलोमीटर और बढ़ेगा ज़्यादा मैक्सिमम, है ना, पर आराम से, क्योंकि भिंड में जब चतुर्मास अच्छे हुआ है तो बिहार भी अच्छे से होगा। क्या? जब चतुर्मास अच्छे से हुआ है तो बिहार भी अच्छा होगा। तो कहने का अर्थ हमारा यह है, एक भर दृष्टांत आप लोग याद रखना। सुनो, जब भी कभी महाराजों को रोकने की या महाराजों को लाने की भावना हो तो एक दृष्टांत याद रखना। मैं शॉर्ट कर रहा हूं विषय को। एक मां कर्मवशात किसी के यहाँ नौकरी करती थी, सत्य घटना है, काल्पनिक नहीं है। ऐसा अशुभ कर्म को दया आया, यद्यपि इतनी बड़ी आदमी थी, इतनी बड़ी सेठानी थी कि लाखों को लोगों को जिमा सकती थी, इतना धन था कि अपार धन था, लेकिन अशुभ कर्म को दया आया कि सब कुछ नष्ट हुआ, सब करोड़ों दीनारें नष्ट हो गई। लास्ट में दूसरे के यहाँ नौकरी करना पड़ी, जिनके यहाँ नौकर थे उनको भी नौकरी करना पड़ी कर्म के उदय से। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी को दोष मत देना किसी भी विषय में। जे कर्म पूरब कि ये खोटे सहे क्यों नहीं, बस। मालूम क्या हुआ? मां खीर बनाई बच्चों के लिए, उन सेठ जी के बच्चों के लिए, तो स्वयं का बच्चा रोने लगा तो सेठ के बच्चों ने खूब चांटा मारी, मूर्ख, अज्ञानी, ये और वो, गरीब, दरिद्री, खीर खाएगा, शर्म नहीं आती। उसके गाल सूज गए। जब माँ ले गई उस बच्चे को, घर ले जा रही थी तो सेठ राजा ने देख लिया। राजा ने पूछा, माँ भाई कुछ भी, इसके गाल में सूजन क्यों है, क्या हो गया, कुछ किसी ने मारा है कि पीटा है कि कुछ बात है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा बोले, माँ बताओ क्या हो गया? आपके बच्चों ने मारा है। क्यों? एक खीर खाने के लिए मांग रहा था, तो मेरा शुभ कर्म को उदय खाने तो दी नहीं बच्चों ने आपके, उसको मार दिया। अब मैं नौकरानी हूँ, क्या करूँ? तो राजा को दया आई। जब राजा को दया आई तो उसने कहा, माँ दूध, शक्कर, चावल, काजू, किशमिश आदि ले जाओ, वो घर में खीर बना लेना। ले आई वो खीर। पहले मैंने बताया था चौका लगाने नहीं पड़ते थे, चौका लगते थे। आज घर में अशुद्धि का भोजन होने लगा, इसलिए चौका लगाने पड़ते हैं। तो उसने शुद्ध भोजन बनाए, खीर बनाई, और तो कुछ था ही नहीं, खीर बनाई विशेष, वो बस रखी।
पानी खत्म हो गया था। पानी लेने गई कुआं में, छोटा सा बच्चा सा 5-7 साल का नंग न था, वस्त्र निर्वस्त्र रहते थे। 7-8 साल तक तो मुझे ध्यान है, 1 नंबर 2 नंबर जाते ऐसे चले जाते, नहाते थे ऐसे नहा लेते नंगे। तो वो बच्चे को छोड़ गई और बच्चे को बोल गई दरवाजे बैठाल करके, बेटा यहाँ से कोई महाराज आए तो उनको निकलने मत देना, नहीं तो तुझे खीर खाने नहीं मिलेगी। क्या बोल गई? तुझे खीर खाने नहीं मिलेगी। बोले माँ बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, महाराज कोई महाराज आएंगे। माँ चली गई, इतनी भी देर में मुनिराज आ गए। और मुनिराज आए तो महाराज आए, पड़ागान के तो अब कोई था ही नहीं। आगे बढ़ने लगे तो वो महाराज को बोला, महाराज महाराज रुको रुको, आप चले जाओगे तो मुझे खीर नहीं मिलेगी खाने। तो महाराज फिर मुस्कुराए और धीरे से चले। बोले महाराज नहीं नहीं नहीं, जब मेरी माँ कह गई खीर नहीं मिलेगी मुझे जाने खाने के लिए, आपको रुकना पड़ेगा। फिर महाराज फिर मुस्कुराए। फिर बच्चा तो बच्चा ही नादान है, क्या समझे मैं। वो जब बिल्कुल बढ़ने लगे तो उसने महाराज के पैर पकड़ लिए। बोले महाराज मेरी माँ जब तक नहीं आएगी मैं चाय नहीं दूंगा। इतने में माँ आ गई और महाराज की विधि थी, जिस माँ के सिर पर भरा हुआ पानी का कलश हो उसकी हार, जिस माँ के सिर पर भरा हुआ कलश हो उसकी विधि। माँ ने जैसे देखा महाराज नमोस्तु स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठो तिष्ठो, बढ़िया परिक्रमा लगाई। उस समय पंचाचारी हुए से हुई रिद्धिधारी मुनिराज थे को की। और जब आहार में गए तो उसके पहले माँ ने 3 हिस्सा कर लिए थे, एक अपना, एक महाराज जी के हिसाब से और एक बच्चे के लिए। 3 हिस्सा मतलब इतना लगभग चलेगा, अपन लगभग यहाँ लगा ही लेते। महाराज कितना लेंगे, इनको पता है 3 अंजलि लेना तो 3 ही नहीं लेना, 4 लेना 4 ही लेना। अब महाराज उनको तो निश्चल रूप से रख लेते हैं, ये तलिया सुलिया विश्वास करना। उन्होंने आहार शुरू किया तो महाराज का हिस्सा का पूरा चल गया। तो माँ ने सोचा तो मैंने बहुत खा लिया, महाराज को अपना हिस्सा खिला दूं। तो माँ ने अपना हिस्सा दिया। बच्चा बालक बाहर से देख रहा था और जैसे ही बाहर से देख रहा था बच्चा कहता माँ मेरा भी चला दो, मेरा भी चला दो, मैं बाद में खा लूंगा, मेरे भी चला दो। और जैसे ही उसका चलाना शुरू हुआ, विश्वास करना ज्ञानी सत्य दृष्टांत थे, खीर चल गई, महाराज ने खा ली, माँ ने खा ली, बच्चे ने खा ली, खीर खत्म नहीं हुई, पड़ोसी को बुला दिया। प्रयास करना और ये नहीं सोचना कि मंदिर में बच जाए कि समाज में बच जाए, क्योंकि मंदिर में है वो समाज का है, चतुर्मास में है तो समाज का है। बस एक बार ध्यान रखना, गुरुओं को लाना एक भावना से। किस भावना से लाना भाई साहब? महाराज हम प्यासे हैं। आप लोगों ने मुझे एक शब्द बोले तभी मैं आया मालूम, क्या बोले? ध्यान है ज्ञानी। बोले महाराज पिछले साल चतुर्मास रह गया। क्या बोला? पिछले साल चतुर्मास रह गया और पिछले साल चतुर्मास नहीं हो पाया तो हम लोगों को धारणा कि हर साल हो, और पिछला साल खाली चला गया कोरोना काल के कारण। और बता बहुत प्रयास किया हम लोगों ने, 2-5 जगह गए भी, पर विश्रांत सागर का नाम लिखा था यहाँ पर दाने में, कैसे और कोई आ जाता? इस चतुर्मास के इतिहास में विश्रांत सागर नाम लिखा था, कोई नहीं आ सकता था। क्योंकि लोग बोले महाराज ये कुछ माताएं बहने बोले महाराज जो कहा हो गो, प्रीमियर के यहाँ हार कैसे हो गए? मैंने भैया क्या करे, वो के यहाँ नाम लिखो। तो अचानक चौका लगा, टर्रे को भी नहीं पता, मुझे भी किसी को नहीं पता। विश्वास करना, अब चौका वालों को जाना तो कहीं और था, कहीं विषय था, पर पता नहीं कैसी बुद्धि चली इसकी, कैसी बुद्धि चली, कैसा पुण्य योग आया, कैसे विषय आया, मैं कुछ नहीं कह सकता। बस जब कोई गाली देने लग जाए चौका वालों को, महाराज को, तो सोच लेना कि 2022 का चतुर्मास का प्रयास तो किसी का था, पर विश्रांत सागर का लिखना ना था, इसलिए विश्रांत सागर हुआ। होना कहीं चौका, कई बार खड़े खड़े देखते देखते सोचते रह जाए कहां जाना। हो गई बुद्धि। जब सामने वाला का नाम होता है, ध्यान रखना महामाया, सच कह रहा हूं कुछ नहीं कर सकते। मालूम चला घर में जाकर वापस लौट सकते थे, जब शाम हमारा लिखा ही नहीं किसी का। इसलिए किस्मत में हमने आपको 4 लाइन पहले सुनाई थी, आज पुनः कह दूं, लिखा है भाग्य मुझसे कोई मिटा नहीं सकता। ध्यान रखना व्यापारियों, तुम लोग विशेष बच्चों, आशीष गोलू आदि जितने लोग हैं, तुम लोग भी बड़ों के संस्कारों पड़ गए शायद। हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा दिखाओ फिर काम कराओ, फिर पैसा दिखाओ फिर काम करो। तुम कहो महाराज काम बताओ पैसा आ जाएगा, क्या बोलो? सीख लो विश्रांत से अभी भी, लास्ट भी था। इतना ही अंतर आता भाई साहब, ऊपरी खर्च में जो बिना उसके करना पड़ता, जो तैयार नहीं होते लोग, इसी में अंतर आता है। बाकी लाखों रुपए देने, अभी मंदिर बनने लग जाए, पंचगढ़ होने लग जाए, कोई बड़े महाराज आ जाए, कोई बड़ा होर्डिंग बोर्ड लगना हो, 25-50 हजार लाख पता नहीं चलेगा भाई साहब। पता करो एटा में कितना, मात्र जन्म दिवस में कितना खर्च हुआ, पता करो एटा में। बॉम्बे से, कलकत्ता, कौन कौन एक्टर, कौन कौन से संगीतकार, कौन से भजन संध्या वाले आए, पता करो कितना बड़ा पांडा लगा, कितना। क्यों देने वाले देते हैं, नाम सम्मान के लिए सब बैठे, इसलिए मैं कहता हूं नाम सम्मान के लिए दान मत देना, विश्वास करना। जहां जरूरत पड़ जाए, जहां जरूरत पड़ जाए सुरेंद्र जी, वहां पहले। मैंने शायद
हर चतुर्मास में सबसे ज़्यादा यदि बोला हो डांटने की अपेक्षा तो भिंड में बोला हूँ। क्या आज तक इतना कभी किसी को बोला नहीं, वो इसके चक्कर में पड़ा नहीं। वो आज मैं नियम ले रहा हूँ, शायद नियम तो मेरा था ही, नियम तो क्या नियम ही वैसे तो पढ़ते ही नहीं, पर वो तो आपका मजबूरी थी, आपका कारण बना, इसलिए थोड़ा सा लेना और देखना पड़ा आपके विषय में। पर विश्वास करना, जो भी मैंने बोला या डांटा या आवाज़ लगाई या कुछ भी बोला, दिल से नहीं, मात्र तुम्हारा चतुर्मास सक्सेसफुल इस दृष्टि से लिया है और वो चतुर्मास सक्सेस हो गया। इसलिए मेरा समस्त कमेटी वालों से, जिन जिन को मेरे शब्द चुभे हों, एक भी शब्द यदि कोई लगा हो, अंदर चुभ गया हो कि महाराज ने ऐसा बोल दिया, चाहे यहाँ हो